ॐ नमः सिद्धम् ओंकारवेदन्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसाधनं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनेत्थं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्तं चतुष्टं त्वं व्यक्तिरूपं मालागुणं मोक्षन्ति तं प्रबोधं नमाम्यहं केवलिनं। बोलिए दस लक्षण महापर्व की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। सद्गुरु तारंतरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व का आज उत्तम आकिंचन्य धर्म, श्रेष्ठ आकिंचन्य। हालांकि उत्तम संज्ञा सम्यक पने को सूचित करती है, श्रेष्ठ पने को सूचित करती है, लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है जीव को भेद विज्ञान होने पर प्रारंभ हो जाती है। जहां जीव समस्त पर पदार्थों से रहित अपने आत्म स्वभाव को स्वीकार करता है, श्रद्धा में लेता है, वहां से आकिंचन्य धर्म प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आकिंचन्य धर्म ही कहता है कि ना किंचना इति आकिंचना, कि मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा मानना आकिंचन्य धर्म है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है से तात्पर्य है कि मेरा ज्ञान दर्शन के अलावा या मेरे अपने गुणों के अलावा या आत्मा के अपने गुणों के अलावा अन्य मेरा कुछ भी नहीं है। जहाँ ऐसा भेद विज्ञान होता है, जहाँ ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होती है, वहां से आकिंचन्य धर्म प्रारंभ हो जाता है। और इसकी जो पूर्णता है आकिंचन्य धर्म की, या क्षमा धर्म की, मार्दो धर्म की, आर्जो धर्म की, इनकी सबकी पूर्णता यथाख्यात चारित्र होने पर होती है। बीच की जितनी अवस्थाएं होती हैं वो सारी की सारी अवस्थाएं छद्मस्त कही जाती हैं, और इन छद्मस्त अवस्थाओं में भूमिका अनुसार हर जीव की पात्रता अनुसार हर जीव की अपनी दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थितियां होती हैं, और उनके अनुसार उनके जीवन में उत्तम क्षमा आदि धर्म पाए जाते हैं। इसी तरह से आकिंचन्य जो धर्म होता है ये भेद विज्ञान से प्रारंभ होता है, और केवल ज्ञान होने पर यथाख्यात चारित्र होने पर इसकी पूर्णता हो जाती है। यहाँ आकिंचन्य धर्म हमें बताता है कि जितना भी ये परिग्रह है, ये समस्त परिग्रह तुम्हारा है नहीं। जितनी भी संयोगी अवस्थाएं हैं ये संयोग तो है, लेकिन ये संयोग तुम्हारा नहीं है। संयोग होना अलग बात है और अपना होना अलग बात है। हमें लगता है कि यहाँ घर परिवार हमारा है, संयोग हमारा है, वास्तव में देखा जाए तो इस जीव का तो कुछ भी नहीं है। ना तो इस जीव का घर है, ना परिवार है। वास्तव में देखा जाए तो ये जीव तो अकेला है। ये जितने भी संगी साथी खड़े दिख रहे हैं, खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन इस जीव के साथ रहते नहीं हैं, ना आते हैं और ना जाते हैं। और वर्तमान में भी जीव के हैं नहीं। वर्तमान में भी किसके? ये सब संयोगी अवस्थाएं हैं जिन्हें हम अपना मान लेते हैं,
लेकिन वास्तव में वो अपना होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है, जब तक उससे राग होता है तब तक वो अपना प्रतीत होता है, और जैसे ही उससे द्वेष हो जाता है तो वो दूसरा प्रतीत होने लग जाता है। और दूसरों की बात तो छोड़ो, घर के ही सदस्य, भाई भाई एक साथ रहते हैं, जब तक प्रेम है तब तक एक दूसरे को अपना मानते हैं, और जैसे ही प्रेम खत्म होता है, हिस्सा बांट हो जाता है, तो दोनों अलग अलग महसूस करने लग जाते हैं, दोनों भिन्न हो जाते हैं। तो ये जितना भी संयोग है, ये सारा का सारा संयोग साथ में संयोग तो दिखाई देता है, लेकिन ये साथ में होता नहीं है। बहुत पहले एक भजन पढ़ा था हमने कि भीड़ भरी दुनिया में देखने का मेला है, आदमी अकेला है, हर घड़ी अकेला है। कि लेखक ने लिखा है कि भीड़ भरी दुनिया में देखने का मेला है, आदमी अकेला है, हर घड़ी अकेला है। कौन साथ आता है, कौन साथ जाता है, कि कौन साथ आता है, कौन साथ जाता है, कौन साथ देता है, कौन छोड़ देता है। इस सराय के भीतर भीड़ भरा मेला है, आदमी अकेला है, हर घड़ी अकेला है। ये तो ये मानकर चलो कि मेला है, और ये पूरा संसार क्या है कि मेला है, और ये जीव इस मेले को देखने आया, इस मेले को घूमने आया है, और इस मेले को देख देख करके इतना मोहित हो जाता है, इतना मोहित हो जाता है कि वो अपनी सूरत भूल जाता है, वो ये अपना लक्ष्य भूल जाता है कि वास्तव में ये आया क्यों था, ये आया क्यों है, ये आया किसके लिए है। अपना सारा लक्ष्य भूल जाता है, और अकेला आया था और अकेला यहां से चला जाता है। ये 4 दिन का जीवन है, जिस जीवन में हमने संयोगों को अपना मान रखा है, और फिर से हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, रोज कहते हैं कि भाई संयोगों को छोड़ना नहीं है, संयोगों के प्रति अपनी मान्यता को छोड़ना है, संयोगों को नहीं छोड़ना है। कि संयोग तो छूटेंगे योग्यता के अनुसार, अवस्था के अनुसार, जब छूटना होगा तब छूटेंगे संयोग, क्योंकि संयोग छोड़ना और संयोगों से जुड़ना ये चारित्र मोहिनी कर्म पर निर्भर करता है, लेकिन भेद विज्ञान श्रद्धा पर निर्भर करता है। और हमें सबसे पहले संयोग छोड़ने के पहले, चलो अपन छोड़ने का उपाय खोजते हैं, कैसे छोड़ना चाहिए। संयोग छोड़ने के पहले अपने को क्या करना चाहिए, श्रद्धा में छोड़ना चाहिए, काय में स्वीकार करना। ये डायरी को हमें यदि छोड़ना है, तो यदि इस डायरी को हम मानते रहेंगे कि ये मेरी है, तो छोड़ेंगे तो अपने को दुख होगा, डायरी छोड़ने में होगा कि नहीं होगा। मान लो अपन ने ये माना कि ये घर मेरा है, और इस मान्यता के साथ यदि घर को छोड़ देंगे तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी, होगी, तकलीफ होगी, दुख लगेगा। घर छोड़ने के पहले घर के प्रति मान्यता को छोड़ना जरूरी है। घर छोड़ने के प्रति, घर छोड़ने के पहले घर के प्रति आसक्ति का छोड़ना जरूरी है। और आसक्ति यदि छूट जाएगी तो घर छूटे चाहे नहीं छूटे, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दुख का कारण घर नहीं है, दुख का कारण है घर के प्रति होने वाली आसक्ति। और सबसे पहले अपने को आसक्ति छोड़नी होगी। भेद विज्ञान के द्वारा यह निर्णय करना होगा, बार बार अपने आप को संबोधन करना होगा कि अहो आत्मन, तुम तो ज्ञान अकेले आए हो, अकेले तुम्हें जाना है,
फिर ये बीज के संयोग में मैं पने की मेरे पने की मान्यता क्यों? इस बीज के संयोग में कर्तृत्व पने की भोक्तृत्व पने की मान्यता क्यों? इस बीज के संयोग में सुखी दुखे होने की परिणति क्यों? जब हम बार बार ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे 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 हमारे में एक आस्था पैदा हो जाएगी, वेद विज्ञान पैदा हो जाएगा कि हाँ वास्तव में मैं अकेला आया हूं, अकेला जाना है, ये संयोग जितना भी है यही मिला है, यही छूट जाने वाला है, मैं तो मात्र ज्ञान स्वरूपी हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ। जैसे ऐसी धारणा बनती है वहां वेद विज्ञान की कला श्रद्धा सम्यक हो जाती है और वहां से उत्तम आकिंचन धर्म पैदा हो जाता है, यहां से आकिंचनपना पैदा हो जाता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने किसी जिज्ञासु ने पूछा था कि गुरुदेव प्रभु हम भेद विज्ञान कैसे स्वीकार करें? ये संयोग तो हमें दिखाई देता है, पर पदार्थ तो दिखाई देते हैं, हम इनके बीच में तो रहते हैं, नहीं मानेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? आचार्य अमृतचंद जी महाराज एक गाथा देते हैं अध्यात्म अमृत कलश में कि अहम एक को खल शुद्धो दंसणाण मयो सदा अरोबी। आचार्य अमृतचंद जी महाराज लिखते हैं कि अहम एक को खल शुद्धो दंसणाण मयो सदा अरोबी रवि अथ मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी। आचार्य अमृतचंद जी महाराज कहते हैं अहम एक को, मैं एक हूं, खल शुद्धो निश्चय से शुद्ध हूं, अहम एक को खल शुद्धो मैं एक हूं, निश्चय से शुद्ध हूं। उनसे पूछा गुरुदेव शुद्ध है लेकिन कैसे शुद्ध है? कहते हैं दंसणान मयो सदा अरूपी, दर्शन ज्ञान मई सदा आरूपी हूं। ये प्रकट रूप जो है ये मैं नहीं हूं, जो अप्रगट है, जो ज्ञानमयी है, जो दर्शनमयी है, अहम एक को खल शुद्धो दंसणान मयो सदा अरूपी। फिर उन्होंने कहा जिज्ञासु ने कि संयोगों में तो रहते हैं, कुछ तो मानना होगा। आचार्य अमृत सिंह महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? रवि अथ मज्ज किंची भी, ये ज्ञान दर्शन चेतना के अलावा एक जरा सा भी मेरा नहीं है। रवि अथ मज्ज किंची भी अणम परमाणु में तंपी, एक अणु परमाणु भी मेरा नहीं है, मतलब इस जीव का नहीं है। पहले हमें ये भेद विज्ञान अंदर में करना होगा, पहले ये स्वीकार करना होगा कि मैं दर्शन ज्ञानमयी चैतन्य स्वरूपी हूं। और ये जैसे ही अंदर में स्वीकार करेंगे और ये स्वीकार करने के लिए बार बार अभ्यास करना होगा, अपनी श्रद्धा को मजबूत करना होगा, अपनी धारणा में ये बैठालना होगा कि मैं दर्शन ज्ञान चारित्रमयी अरूपी हूं, अरस अरूपी हूं। और ये जितना भी संयोग दिखाई दे रहा है एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। और आश्चर्य की बात तो ये देखो कि जीव माने तो इसका नहीं है और नहीं माने तो भी इसका नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानेंगे तो ये हमारा नहीं होगा और मानेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम माने तो अपना नहीं है और नहीं माने तो भी अपना नहीं है। और विचार तो ये करना चाहिए कि जब माने तो भी अपना नहीं है, नहीं माने तो भी अपना नहीं है, फिर फायदा काय में है? फायदा काय में है? फायदा तो ना मानने ही में है ना, जीवन सुखी तो ना मानने ही में बनना है ना। फिर से हम कह रहे हैं, छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे, क्या छोड़ने की बात तो कर ही नहीं रहे। यहां तो भोजन छोड़ने की बात नहीं है, यहां तो ये मानने की बात है कि भोजन का कर्ता मैं नहीं। भोजन करने वाला कौन? क्षुधा वेदनी कर्म के उदय से कौन ग्रहण करता है? ये शरीर ग्रहण करता है।
आत्मा उसमें जानने और देखने का कार्य करता है। बस ये भेद विज्ञान करना है। संयोगों में रहते हुए भी संयोगातीत अपने आप को जो जानते हैं, संयोगातीत जो अपने आप को मानते हैं, वास्तव में वे भेद विज्ञानी पुरुष होते हैं। और संयोगों को कितनों अपना मानते रहो, कितनों अपना कहते रहो, लेकिन संयोग कभी अपने हो सकते नहीं है। विद्वानों के आपने प्रवचनों में सुना होगा कि जैसे एक आध बार हमने कोई से एक उदाहरण सुना था कि मान लो 1000 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, वो आपके पास आया तो आपने उससे माना कि ये मेरा है। दूसरे के पास गया तो उसने माना ये मेरा है। तीसरे के पास गया, वो उसने कहा मेरा है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये नोट किसका? ये नोट तो कागज का है, ये नोट किसी का नहीं है। नोट एक विनिमय का साधन है, मकान एक रहने का, सहज रहने का एक संयोगी अवस्था है, परिवार एक संयोग है जो कुछ समय के लिए मिला है और कुछ समय बाद सबका संयोग छूट रहा है। किसका नहीं छूटा? अपने माता पिता का संयोग, दादा दादी का संयोग था, छूट गया। माता पिता का संयोग था, छूट गया। मित्र बंधुओं का संयोग था, छूट गया। किसी का कब बनता है, किसी का कब छूटता है। एक निश्चित समय के लिए हर व्यक्ति अपने संयोग में आया है। सबका एक निश्चित समय है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। उसके बाद सबका संयोग तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जगत का संभाव संयोग व समेग वैराग्यार्थम संयोगाना वियोगश्च। जहां संयोग है वहां वियोग होगा। अच्छा, मान लो आपका शरीर है, इसका वियोग होगा कि नहीं होगा? है? पक्का है? नहीं होगा? कितने % पक्का है? 100% पक्का है ना? होगा? परिवार वालों का होगा कि नहीं होगा? अच्छा, होगा कि हो रहा है? बोलो बोलो। संयोग होगा कि पल पल हो रहा है? शरीर का संयोग का, शरीर का संयोग मतलब जो हुआ है, इसका वियोग होगा कि पल पल हो रहा है, घटित तो हो रहा है। वो आयु का जो संयोग मिला है वो पल पल छूट रहा है, घटित तो हो रहा है। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा देखा जाए तो आयु कर्म के जो निषेध थे वो पल पल खिल रहे हैं, हर समय खिल रहे हैं। वो जो रिजल्ट दिखाई देता है वो तो रिजल्ट है उसका अंतिम समय में, वो तो उसकी पूर्णता दिखाई देती है कि चुक गया पूरा का पूरा, तब वो दिखाई देता है। लेकिन जीव तो कब समझता है? जब संयोग छूट जाता है तब उसे समझ में आता है छूट गया। लेकिन यदि वर्तमान में ये स्वीकार कर ले कि ये जितना भी संयोग है ये मेरे से दूर ही जा रहा है, छूट ही जा रहा है, अलग होता चला जा रहा है, चाहे किसी का संयोग हो, चाहे अरे जब शरीर का ही संयोग नहीं रहने वाला है तो बाहर के संयोग जीव के साथ कैसे रहने वाले हैं? एक बार एक उदाहरण पढ़ा था। कहते हैं कोई राजा था, उसने बड़ा सुंदर महल बनाया और चूंकि राजा था उसने अपने अनुकूल बड़ा सुंदर व्यवस्थित महल बनाया। उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, महल का उद्घाटन किया, बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोगों को बुलाया। और जैसा कि आदमी की एक प्रवृत्ति होती है, जब वो कोई अच्छी चीज बनाता है तो सबसे पूछता है। पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई कमी बताए, बल्कि पूछने का भी उसका एक अभिप्राय होता है कि मैं बताऊंगा तो लोग तारीफ तो कुछ तो तारीफ करेंगे, क्योंकि उसकी समझ में यह रहता है कि जितना अच्छा मैंने बनाया है उतना अच्छा किसी का नहीं है। उस राजा ने भी ऐसा ही किया। उस मकान का जब उद्घाटन किया तो अनेक राजा महाराजा आए, वो सबसे पूछता था कि राजन इसमें कोई कमी हो तो बताना, इसमें कोई कमी हो तो बताओ। लेकिन इतना सुंदर बनाया था कि कोई कमी थी नहीं। राजा जितने थे सब तारीफ करते थे, उसको भेंट विदाई देते थे, भेंट देता था।
और कहते हैं बहुत सारे लोगों, उसने जिस बगीचे में उसका कार्यक्रम था, सारे लोगों से उसने पूछा, और उसी जगह एक संत कोई बैठे थे, कोई फकीर बैठे थे। वो राजा की इस हरकत को देख रहे थे, सारी घटना देख रहे थे, और अचानक से वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने। सबकी नजर उस ओर गई, देखा कि ये फकीर तो रो रहे हैं। नजर उनकी तरफ गई, राजा भी उसके पास पहुंचा, उनने पूछा भाई क्या हो गया? तो फकीर ने कहा, बोले राजन आपने सबसे पूछा लेकिन मेरे से नहीं पूछा, आपने सबसे पूछा मेरे से नहीं पूछा। तो राजा ने कहा, बोले आप तो फकीर हैं, आप तो साधु संत हैं, आप महल के विषय में क्या जाने, आपको क्या पता, आप तो जंगल में रहने वाले हैं। फिर भी राजा के मन में एक विचार आया, हो सकता है पहले कोई इंजीनियर आदि रहा हो, उसके मन में पूछ लेने का भाव आया। उसने कहा चलो भाई तुम बता दो कि कोई कमी हो तो अभी दूर कर सकते हैं। कहते हैं उस संत ने राजा से कहा कि राजन आपने महल तो अच्छा बनाया, लेकिन इसमें दो बहुत बड़ी कमी रह गई है। तो राजा ने कहा बताए। बोले मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, सबको बुला लो और मैं सबके सामने वो दोनों कमियां बताना चाहता हूँ। सारे लोगों को एकत्रित किया गया, सारे लोग इकट्ठे हुए और वो संत खड़े हुए, और उन्होंने राजा से कहा कि राजन इसमें दो बहुत बड़ी कमियां हैं। कि पहली कमी तो ये है कि ये महल सुरक्षित नहीं है, ये महल सुरक्षित नहीं है। सारे लोगों ने कहा इतना अच्छा महल, इतने पहरेदार हैं, इतना मजबूत बनाया गया है, कोई हमला भी करे तो टूट नहीं सकता है। उसने कहा कि राजन आप कहते हैं इतना मजबूत है, इतना पक्का है, कोई हमला करे ये टूट नहीं सकता है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जिस दिन बनना शुरू हुआ था उसी दिन से ये बिखरना भी शुरू हो चुका है। आपको बनना दिखाई दे रहा है और मुझे बिखरना भी दिखाई दे रहा है। आपका महल जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन से नष्ट होना भी प्रारंभ हो चुका है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे वो दिखाई दिख रहा है। सारे लोगों को संत ने समझाया कि राजन जिस दिन ये बना था उसी दिन से इसकी जो मजबूती थी वो कमजोर हो गई है, और पल पल ये घटती चली जाएगी। 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल तो इसका रिजल्ट सामने आएगा, बल्कि ये बिखरना, टूटना, फूटना तो अभी से प्रारंभ हो चुका है। लोगों की बात समझ में आई, लोग चिंतन करने लग गए कि वास्तव में संसार की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं रहती है। उन्होंने कहा कि दूसरे ऐसी कौन सी कमी है? उन्होंने कहा राजन दूसरी ये कमी है कि इस महल में रहने वाला भी सुरक्षित नहीं है। पहली कमी तो ये है कि महल ही सुरक्षित नहीं है, और दूसरी कमी ये है कि इस महल में रहने वाला भी सुरक्षित नहीं है। लोगों ने जिज्ञासा भरी नजर से उसकी तरफ देखा। संत ने सबको संबोधित करते हुए कि राजन कितना बड़ा महल बना लो, कितना मजबूत महल बना लो, कितनों पहरेदार खड़े कर लो, कितनों दरवाजे बंद कर लो, लेकिन मृत्यु तो सबकी आना ही आना। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, जो आया है उसकी मृत्यु तो होनी ही होनी है, और जिस क्षण उसका जन्म होता है उसी क्षण से उसकी मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। पल पल उसकी मृत्यु पास आती जाती है, पल पल उसकी आयु घटती जाती है। और जो ऐसा स्वीकार कर लेते हैं, वो ये मान लेते हैं कि जब ये शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है तो संयोग स्थिर कैसे रहेंगे, और जब ये कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है फिर इनके प्रति मेरा ममत्व, मेरे मूर्छा का परिणाम मेरे लिए अहित का कारण बन सकता है, लेकिन मेरे लिए कभी ये सुख का कारण, शांति का कारण, सुकून का कारण नहीं बन सकता। इसलिए फिर से विचार करना
अपने जीवन में सतत विचार करना, सतत निर्णय करना। कि एक दिन शायद हमने कहा था कि जीवन में ज्ञान इतना सबल बना लो, ज्ञान को इतना प्रबल बना लो कि वो आर पार देखने का कार्य कर सके, आर पार देखने की उसके अंदर योग्यता पैदा हो सके। आर पार देखने का तात्पर्य है कि जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी दिखने लग जाए। हो सकता है भाषा थोड़ी सी कठोर हो सकती है, लेकिन यथार्थ है, जिस दिन बेटे का जन्म हुआ उसी दिन उसकी मृत्यु का विचार करना शुरू कर दो, आपको अंत समय में दुख नहीं होगा। जिस समय अपना जन्म हुआ उसी समय से मृत्यु का विचार करना शुरू कर दो, आपको शरीर छोड़ते समय दुख तकलीफ नहीं होगी, जरा सा भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने विचार करना शुरू कर दिया। आप निर्णय कर चुके हैं, आप धारणा में बैठा चुके हैं, ये शरीर मेरा है नहीं, ये संयोग है और एक दिन संयोग का वियोग तो होता ही होता है। जिस दिन मकान का निर्माण कराओ उसी दिन विचार करना शुरू कर दो, ये पल पल नष्ट हो रहा है, 10 साल 20 साल बाद इसमें जो क्रेक दिखेगा वो क्रेक तो अभी से प्रारंभ हो चुका है। और यदि ऐसा ज्ञान अपने अंदर पैदा हो जाए कि जो आर पार दृष्टि उत्पन्न कर सके, जो वेद विज्ञान की कला सीख सके, जो यथार्थता को पहचान सके, निश्चित मानकर चलना कि ये ज्ञान हमारे जीवन में कल्याण का कारण बन जाएगा और आसक्ति का जो परिणाम होगा, जो वास्तव में हमें मोहित करने वाला ज्ञान होगा, जिसे अपन बुद्धि कहते हैं, और यदि छोटा शब्द प्रयोग किया जाए तो जिसे कुबुद्धि कहते हैं, जिसे अज्ञान कहते हैं, यदि इस अज्ञान का सहारा लेकर के हम जीवन जीते हैं तो वर्तमान भी हमारा दुख दर्द भरा होता है। कहीं क्योंकि संयोग तो पल पल हमसे छूट ही रहा है। आप कांच का बर्तन लाए हैं, निश्चित है वो टूट जाएगा। जब कांच का बर्तन टूट सकता है, आपने मोबाइल खरीदा, निश्चित है साल 2 साल 3 साल बाद आप सोच के ही खरीदते हैं। कल हमारे पास एक सज्जन आए थे, ऐसी चर्चा हो रही थी, उसी चर्चा में आए आदमी सोच के ही खरीदता है। मोबाइल कितने दिन के लिए खरीदता है? 3 साल के लिए। एक लगभग उसकी उम्र होती है, आप सोच लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, इसके बाद बदल लेंगे। आपके अंदर बैठा है, इसके बाद बदल लेंगे। आप घर के पर्दे लगाते हैं, आप सोचते हैं 2-4 साल चल जाएंगे, इसके बाद बदल लेंगे। आप किराए का मकान खरीदते हैं, सोचते हैं 2 साल 3 साल 4 साल रहेंगे, इसके बाद बदल लेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं समझते हैं कि ये शरीर मिला है, ये भी एक किराए का मकान है, ये भी जितनी आयु है उसके बाद बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। खुशी से बदलो चाहे दुख से बदलो, लेकिन बदलना तो है, छूटना तो है, छोड़ना तो पड़ेगा पड़ेगा। और यदि इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, जैसे किसी को पहले क्या होता था, पहले मान लो किसी को कैंसर हो जाए ना तो बताते नहीं थे। बताते इसलिए नहीं बताते थे कि यदि इसको बता दिया ये दुखी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचो कि आजकल के डॉक्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको बता देते हैं। बताने का मतलब ये उसे दुखी करना नहीं है, बल्कि बताने का तात्पर्य यह होता है कि उसके अंदर दर्द को सहने की ताकत आ जाए, हिम्मत आ जाए दर्द सहने की। यही तो अपने को आचार्य बता रहे हैं कि हे भाई, तुम्हारा संयोग जितना भी है, ये शरीर आदि जो भी है, एक दिन छूटने वाला है, और इस बात को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। लेकिन आदमी क्या करता है, इस बात को आदमी ये सोचता है जितना ज्यादा नकार सको उतना अपने लिए फायदेमंद होता है। हम इसे जितना नकारने की कोशिश करते हैं, आप मानकर चलना जितना नकारेंगे उतना जीवन में दुख पैदा होगा, उतना संक्लेश पैदा होगा, उतना विकल्प पैदा होगा। और जितना स्वीकारेंगे जीवन उतना सुखी बनता जाएगा, शांति में बनता जाएगा।
आकिंचन धर्म हमें यही शिक्षा देता है। हम फिर से कहते हैं, छोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले स्वीकारने की जरूरत है, छोड़ना मत, क्योंकि ना आप छोड़ सकते और ना आप ग्रहण कर सकते। आपके उदय में जो संयोग है वो आएगा और जिसका वियोग होगा वो जाएगा। सबका अपना अपना एक निश्चित समय है, आने का भी है और जाने का भी है। बस ये है कि हम स्वीकार कर लें जितनी जल्दी, वो हमारे लिए सुकून का कारण बनता है, फायदे का कारण बनता है। और ये आकिंचन धर्म यहां से प्रारंभ होगा, अंदर से प्रारंभ होगा। और जब भी धर्म की चर्चा चलती है तो हमारी अक्सर दृष्टि बाहर से आ जाती है। जब भी मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है तो हमारी दृष्टि बाहर पर आ जाती है। मोक्ष मार्ग मतलब भोजन छोड़ना, मोक्ष मार्ग मतलब घर छोड़ना, मोक्ष मार्ग मतलब या तो छोड़ने पर चले जाते हैं या फिर कुछ करने पर चले जाते हैं। क्या मोक्ष मार्ग का मतलब या तो भोजन छोड़ना मान लेते हैं या फिर पानी छोड़ना मान लेते हैं या फिर कुछ करने पर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मोक्ष का मार्ग मतलब जाप करना, मोक्ष का मार्ग मतलब पाठ करना, मोक्ष का मार्ग मतलब ये बाकी क्रियाएं। मतलब हमारा पूरा का पूरा जोर ये होता है कि मोक्ष मार्ग के नाम पर हमने आज तक सिर्फ क्रियाओं को ही ग्रहण किया है। और यही वो कारण रहा है कि 11 अंगनों पूर्व का पाठी 28 मूल गुणों का पालन करने वाला भी क्रिया तक सीमित होकर के रह जाता है। इसलिए उसे द्रव्य संयमी की संज्ञा दी जाती है, इसलिए उसे द्रव्य लिंगी की संज्ञा दी जाती है। काश यदि छोड़ने का संबंध हमने अपने अंदर से लिया होता, काश यदि छोड़ने का संबंध हमने अपने भेद विज्ञान से लिया होता कि ज्ञानमयी चेतन सत्ता के अलावा और कुछ मेरा नहीं है। आपको पता है 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ने की प्रेरणा आकिंचन धर्म के अंतर्गत आती है? आती नहीं आती है? कितने प्रकार का? 24 प्रकार का परिग्रह छोड़ने की प्रेरणा कहां आती है? आकिंचन धर्म के अंतर्गत आती है। उनमें से 10 अंतरंग परिग्रह और 14 बाह्य परिग्रह है। कितने? 14 अंतरंग परिग्रह और 10 के बाह्य परिग्रह है। 14 अंतरंग परिग्रह बताए गए हैं और 10 बाह्य परिग्रह बताए गए हैं। 14 अंतरंग जो परिग्रह बताए गए हैं उनमें से पहला परिग्रह क्या है? पहला परिग्रह है मिथ्या। अब आप विचार करो कि हमारा पहला परिग्रह क्या मानते हैं? बहुत बिरले लोग होंगे जो मूल परिग्रह मिथ्यात्व को मानते होंगे। पहले परिग्रह की संज्ञा मिथ्यात्व को कोई देता होगा। आचार्यों ने तो पहला परिग्रह मिथ्यात्व को दिया, लेकिन बिरले लोग होंगे जो पहला परिग्रह किसे मानते होंगे? मिथ्यात्व को। अन्यथा सारे के सारे लोग पहला परिग्रह किसे मानते हैं? घर को। सबसे पहला परिग्रह हम घर को टारगेट कर देते हैं। जब भी मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है तो पहला भाव किसका आता है? मोक्ष मार्ग मतलब घर को छोड़ देना। भाई घर को छोड़ देना ही यदि मोक्ष मार्ग होता तो जिनके पास घर नहीं है वो सब मोक्ष मार्ग ही ना हो गए होते। घर किसके पास है? पता किसके पास है? त्रियंजों के पास घर है? नहीं है। को भोग भूमियों में जीवों के पास घर होता है? नहीं होता। अच्छा, देवताओं के पास घर है? नहीं होता, उनके अपने अपने विमान होते हैं। हाँ, घर कह सकते हो उनको। पूरी त्रियंश गति नारकियों के पास घर है? वो जन्म के स्थान है, घर तो नहीं है ना। ये इंसान इतनी उल्टी खोपड़ी का हो गया, इसने अपना घर ठिकाना अपना बना लिया। सबसे ज्यादा बुद्धि की योग्यता, सबसे ज्यादा योग्यता इस जीव को मानव जीवन में मिलती है, और इस योग्यता का ये दुरुपयोग है कि अन्य पर्यायों में जहां घर नहीं मिलता है तो योग्यता नहीं मिलती, यहां योग्यता मिलती है तो घर बना लेता है।
और इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है उस घर में कि अपना सब कुछ उसके लिए निछावर कर देता है, सब कुछ छोड़ देता है उसके लिए। इसलिए हम फिर से कहते हैं, जब भी परिग्रह की, आपको परिग्रह की परिभाषा याद है? परिग्रह किसे कहते हैं? तत्वार्थ सूत्र में आई है। क्या है परिभाषा? मूर्छा परिग्रह। परिग्रह क्या है? मूर्छा। मूर्छा को परिग्रह माना जाता है। मूर्छा का मतलब होता है आसक्ति का परिणाम, बेहोशी। मूर्छा मतलब क्या? बेहोश हो जाना। बेहोशी का मतलब क्या? अपना होश न रहना, उसका नाम बेहोशी है। तो ये जो जीव है, ये होश में है कि बेहोश है? जैसे आत्मा का स्मरण है वो होश में है, और जैसे आत्मा का स्मरण नहीं है वो बेहोशी है। वो जागा कहां है अभी? वो जागृत कहां हुआ है अभी? जो अंतर में जागृत है वो जागृत है, और जो अंतर से सो रहा है वो बेहोश की भूमिका में है। इसलिए हम भेद विज्ञान करते हुए अपने अंदर से जागृत हों, ये धर्म कहलाएगा। इसे आकिंचन धर्म कहा जाएगा। घर छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी, परिवार छोड़ने से सुकून नहीं मिलेगा, भोजन छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी, पानी छोड़ने से शांति नहीं मिलेगी। यदि भोजन छोड़ने से शांति मिल जाए तो नरकों में तो एक कण भी नहीं मिलता, एक कण भोजन नहीं है, एक बूंद पानी नहीं है। देवता पानी पीते नहीं पीते? नहीं पीते है। भोजन करते नहीं करते? नहीं करते। क्या सुखी है? नहीं है भाई। जब ये सब हमारे लिए सुख का कारण नहीं है, ये सब शांति का कारण नहीं है, अच्छा पाने में शांति है? जब पाने में शांति नहीं है, वो एक दिन एक छोटा सा प्रसंग आया था ना, कि जिसके अर्जन करने में दुख होता है, पैसा कमाने में सुख होता है कि दुख होता है? अभी लग रहा है दुख होता है। जब दुकान में कमाते हैं तो सुख ही दुख होता है। होता है नहीं होता? बोलो। है? पैसा कमाने में सुख नहीं होता भाई, दुख होता है। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, चलो छोटा सा आज। अच्छा मान लो किसी के जीवन में, मान लो कोई दुकान है आपके पास, ठीक है? आप चाहते हैं दुकान खूब चले, चाहते कि नहीं चाहते? आप मान लो आपकी दुकान इतनी चलने लग जाए, इतनी चलने लग जाए, इतनी चलने लग जाए कि आपको भोजन करने का और पानी पीने का भी टाइम ना मिले, तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? बोलो। जैसे हम सोचते हैं पुण्य का उदय है, वास्तव में देखा जाए पुण्य का उदय तो वो है जिसमें आप सुकून का अनुभव करें, वो पुण्य का उदय। जिसमें आपको मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ जाए, जिसमें आपको शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ जाए, जिसमें आपको विकल्पों की पीड़ा झेलनी पड़ जाए, वो पुण्य का उदय कैसे माना जा सकता है? एक सज्जन से कहा, बोले महाराज जी आप ही लोगों को लगता है पाप का उदय, हम लोगों से पूछो। तो हमने कहा भाई तुम हो चाहे कोई भी हो, वास्तव में है तो असाता का ही उदय, क्योंकि हमारी शांति, सुख शांति भंग होती है। ऐसा हर कार्य जिससे जीव के अंदर की सुख शांति भंग हो जाए, उसे कभी भी पुण्य नहीं मानना। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि पुण्य के माथे सिल पड़े, पुण्य के माथे सिल पड़े जो आत्म गुण विसराए, और बलिहारी व पाप की जो पल पल याद दिलाए। उस पुण्य से अच्छा तो वो पाप होता है जिसमें जीव आत्मा की ओर मुड़ जाए। वो पुण्य पुण्य नहीं होता है जो हमें पापों की प्रवृत्ति पैदा करा दे, हमारे अंदर पापों के
भाव पैदा करा दे, हमारे को पापों की ओर ले जाए, वास्तव में वो पुण्य पुण्य नहीं है, उसे आप पाप की संज्ञा देना। जब भी आपके जीवन में आत्मोन्मुखी वृत्ति पैदा हो, भले वो पाप की भूमिका में पैदा हो और आपके परिणाम अच्छे हो जाएं, आपकी दृष्टि आत्मा की ओर चली जाए, तो सोच लेना कि ये हमारे जीवन में पुण्य का उदय था। पुण्य पाप का संबंध संयोगों से नहीं होता है, पुण्य पाप का संबंध होता है आपके सुकून में रहने से। जो सुकून में रहते हैं वो पुण्यशाली जीव है, और जो विकल्पों में रखते हैं, दुख में रहते हैं। हम लोगों से पूछते हैं, मान लो कोई आदमी, चलो एक नया उदाहरण अभी आ रहा है विचार में, दो आदमी है मान लो, और दोनों आदमी कोमा में चले गए, दो आदमी और दोनों आदमी कोमा में चले गए, ब्रेन हेमरेज हुआ और दोनों कोमा में चले गए। एक धन वैभव था और एक धन वैभव रहित था। धन वैभव वाले आदमी को एसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया और धनहीन व्यक्ति को वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब बोलो पुण्य का उदय किसका? जो एसी हॉस्पिटल में भर्ती है उसका पुण्य का उदय है, या जो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है इसका पुण्य का उदय है? दोनों का पाप। भले वो एसी में भर्ती है लेकिन है तो कोमा में, है काय में। और पुण्य का उदय तो तब माना जाए जब वो कोमा के बाहर निकले, उसका सुकून ले, तब तो उसके पुण्य का उदय माना जाएगा। और यदि मान लो कोमा में है तो फिर उसके काय का पुण्य का उदय? अपन काय में है, अपन काय में, बोलो। अरे भाई अपन भी कोमई में है, आंखों से नहीं है लेकिन अंदर से तो बेहोशी की हालत है ना, अंदर से तो कोमई में है ना। और इस मनुष्य की एक प्रकृति और होती है, ये संयोगी पदार्थों का, संयोगों का संग्रह करता है लेकिन संयोगों का उपयोग नहीं करता। क्या करता है? बड़ी मजे की बात है, संयोगों का जीव संग्रह तो करता है, जीवन जीना तक नहीं सीख पाया। सही कह रहे हैं, जो जीवन जीना नहीं सीखा वो मोक्ष को कैसे पाना सीखेगा? हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, सोच के विचार के अपने अंदर जवाब देना। हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके जवाब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपके विचार से आपको जरूर फर्क पड़ सकता है। अधिकतर लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, नए कपड़े बनवाता है और पेटी में रख देता है। अधिकतर हम बता रहे हैं। और जो उसमें 2 साल 1.5 साल के पुराने रखे रहते हैं उनको क्या करता है? निकाल लेता है और नए खरीद के फिर पेटी में रखता है। और फिर साल 6 महीने बाद वो जो 6 महीने 8 महीने 1 साल पहले नए खरीदे थे ना, वो जब 1 साल के पुराने हो गए फिर उनको निकालता है और फिर नए खरीद के। इसका मतलब भाग्य में उपयोग कहां कर रहा है? संग्रह की बुद्धि है ना। देखो भाई, जीवन मिला है, आप सोच रहे हैं कि सब उल्टी सुल्टी बात, उल्टी सुल्टी बातें नहीं है, ये सारी सीधी सीधी बातें हैं। यदि सही रीति से समझा जाए ये सीधी सीधी बातें हैं। आदमी को उपयोग करने की कला आना चाहिए। आप जो है, आप जो खरीद रहे हैं उतना ही खरीदो ना। और यदि आप उपयोग करने की कला सीख जाएंगे ना तो आप उतना ही खरीदेंगे जितना आपके उपयोग में आने वाला है। संग्रह करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी, आपकी मूर्छा की वृत्ति आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि मुझे पहनना तो 2 4 6 जोड़ी कपड़े चाहिए, 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन मूर्छा के भाव, मूर्छा की प्रवृत्ति, आप लोगे और तुरंत धोके पहन लोगे, क्योंकि आपको पता है कि संग्रह करना नहीं है।
संग्रह करके खराब हो जाएगा, फट जाएगा, सड़ जाएगा। बस यही होता है जीवन में संग्रह की वृत्ति करने वाला। एक्चुअली में ये जितना भी होता है ये सब दिखावे के लिए होता है। अंदर में जब तक प्रदर्शन की वृत्ति है तब तक ये सारे कार्य घटित होते रहेंगे। आप अच्छी चीजें मनवाएंगे, अलमारी में रखेंगे, और जब कहीं फंक्शन में जाएंगे उन्हें एक आध दिन पहनेंगे, फिर आके धोके या बिना ही धुला। हाँ, आजकल तो लोग धोते तक नहीं है साहब। और आश्चर्य की बात तो ये होती है कि लोग तो साहब वो चीजें मंदिर भी पहन के आते हैं फिर भी धोते नहीं है उनको जाके। आप सोचना, जरा विचार करना, बिना धुले कपड़े पहनकर आते हैं। इसलिए आते हैं क्योंकि धोने से ये कपड़ा क्या हो जाए, खराब हो जाए। क्यों धोए, क्यों ऐसा? विचार करना भैया, विचारणी है। आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है, और आकिंचन्य धर्म अपने को मूर्छा रहित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। और ये मूर्छा होश में आने से मिट सकती है, अंदर से जागृत होने पर मिट सकती है। और जागृत तभी हो सकता है ये जीव जब वो भेद विज्ञान करे। आचार्य अमृतचंद्र की भाषा में, आचार्य अमृतचंद्र जी देव की भाषा में कहे तो अहमे को खल शुद्धो दंसर नाण मयो सदा रुबी रणवि अथ मज्जु किंच भी अर्णम परमाणु में तंपी। ऐसा जब भेद विज्ञान करता है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता है, तो वो अंदर से जागने लग जाता है। और ऐसा जगा हुआ व्यक्ति फिर मूर्छा नहीं करता है, उपयोग करना सीख जाता है। वर्तमान में जो संयोगी पदार्थ मिले हैं, हम फिर से कहते हैं, उनका संग्रह ना करें बल्कि उनका उपयोग करें। उपयोग करने की कला सीख जाएं। हम कहते हैं मोक्ष जाओ चाहे मत जाओ, नहीं जाना मत जाओ, लेकिन जो मिला है उसका उपयोग करो, उसका आनंद लो। चलो इतना तो कर सकते हैं। और यदि उसका उपयोग करना सीख जाओगे, उसका आनंद लेना सीख जाओगे ना, पता है आपके अंदर साक्षी भाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जीवन जीना सीख जाएगा। और वर्तमान में जीवन जीने की कला का नाम ही ज्ञाता भाव है, इसी का नाम दृष्टा भाव है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, और इससे हमें बहुत फायदा होने वाला है, बड़ी सुख शांति आने वाली है। तो अपन अपना जीवन ऐसा बनाए जितना कम से कम हो सके। अपन व्यवहार में ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि परिग्रह ना रखें, परिग्रह ना रखें या परिग्रह को छोड़ दें। जितना उपयोग है उतना आप रख सकते हैं, क्योंकि भूमि का अनुसार ये जीवन चलेगा। लेकिन मूर्छा का भाव, मिथ्यात्व का भाव तो बिल्कुल भी रखने योग्य नहीं होता है। इसलिए हम अपने जीवन को समता शांति में बनाएं, भेद विज्ञान का अभ्यास करें। और ये 10 प्रकार का जो परिग्रह बाह्य का है और 14 प्रकार का जो परिग्रह अंतरंग का है, इसकी चर्चा अपन डिटेल में रात्रि में करेंगे। कैसे छोड़ना, कैसे ये छूटता है, कैसी अवस्थाएं बनती हैं, इसकी चर्चा अपन रात्रि में करेंगे। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। और अपन आज थोड़ी सी करणान योग के आधार से कसाय कैसे छूटती है इसकी चर्चा करेंगे, और कसाय कैसे काम करती है इसकी चर्चा करेंगे। जय नमोस्तु। तत्संचनंदयानंद मोचे अनंद सहाव परम तत्व पद बिंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु बेस्यो गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जो तो जिन बरही अर्थति अर्थ भय विनाश भविजे मुनहु ममल ज्ञान कह लो देव को